पुराने जमाने की बात है जब लफ्जों में वजन और खामोशियों में मानी हुआ करते थे। गुलशन आबाद नाम का एक शहर था जो कभी अपनी रौनकों, बाजारों और कहकहों के लिए मशहूर था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह सूखने लगी थी। ऊंची दीवारों और चौड़ी सड़कों के पीछे एक ऐसी वीरानी पल रही थी जो नजर नहीं आती थी, मगर महसूस जरूर होती थी। इस शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम मिर्जा था। मिर्जा का नाम सुनकर शहर के बड़े बड़े सौदागर और साहूकार चौंक उठते थे। उसकी दौलत के किस्से ज़बान ज़दे आम थे और उसकी हवेली इतनी बुलंद थी कि परिंदे भी उसकी छत पर बैठने से पहले हिचकिचाते थे। मिर्जा के हाथों में जड़ी हुई नीलम और पुखराज की अंगूठियां इस कदर भारी थीं कि जब वो चलता तो यूं लगता जैसे दौलत खुद बोल रही हो, मगर इस ज़ाहिरी शान और शौकत के पीछे एक अजीब सन्नाटा छिपा हुआ था। मिर्जा की आंखें हमेशा सुर्ख रहतीं, जैसे वो किसी अंदरूनी आग में जल रहा हो। वो मखमली बिस्तर पर लेटता जरूर था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती थी। उसके दिल में ये यकीन रासिख हो चुका था कि दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है और जो चीज खरीदी न जा सके वो उसके नजदीक बेकार थी। इसी शहर की एक तंग और अंधेरी गली में, जहां सूरज की रोशनी भी इजाजत लेकर दाखिल होती थी, एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ पानी भरने वाला था। दिन भर वो चमड़े की पुरानी मश्क अपनी पीठ पर लादे शहर की गलियों में घूमता और लोगों की प्यास बुझाता। उसकी पीठ पर मश्क के निशान वक्त के साथ गहरे और सख्त हो चुके थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और पाँव में टूटी चप्पल, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी पाकीज़ा मुस्कुराहट रहती थी जो देखने वाले के दिल को छू लेती थी। यूसुफ जब किसी को पानी पिलाता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी इबादत झलकती थी। वो इस बात की परवाह नहीं करता था कि सामने वाला उसे सिक्का देता है या नहीं। वो बस जज़ाकल्लाह कहता और आगे बढ़ जाता। उसके लिए हर प्यासे का गला तर करना एक रूहानी सुकून था, जैसे वो पानी नहीं बल्कि रहमत बांट रहा हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तपते तवा बन चुकी थी, मिर्जा अपनी शाहाना पालकी में बाजार से गुजर रहा था। रेशमी पर्दों के बावजूद अंदर की घुटन उसका दम घोंट रही थी। पंखा झलने वाला खादिम खुद पसीने में शराबोर था। मिर्जा का गला सूख चुका था। उसने गुस्से में पर्दा हटाया और चीख कर कहा, क्या इस शहर में कोई जिंदा इंसान नहीं जो मुझे पानी पिला सके? पालकी रुकी। पहरेदार इधर उधर दौड़ने लगे। तब उनकी नजर यूसुफ पर पड़ी जो एक बूढ़े फकीर को बड़े इत्मीनान से पानी पिला रहा था। एक सिपाही ने यूसुफ को धक्का देकर कहा, ए पानी वाले, मिर्जा साहब प्यासे हैं, अपनी मश्क फौरन नहला। यूसुफ ने फकीर को आखिरी बूंद तक पानी पिलाया, फिर आहिस्ता से उठा। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसने अदब से मश्क का मुंह खोला और मिर्जा के चांदी के प्याले में पानी उंडेला। मिर्जा ने एक घूंट लिया और फौरन प्याला जमीन पर पटक दिया। ये पानी है या जहर, इतना गर्म और बेजायका? वो दहाड़े। यूसुफ खामोश रहा। उसने प्याला उठाया, साफ किया और धीमे लहजे में कहा, हुजूर, पानी तो वही है जो सबको पिलाता हूँ। शायद कमी पानी में नहीं, जायका चखने वाली जबान में है। जब दिल में कड़वाहट भर जाए तो शहद भी फीका लगता है। बाजार में सन्नाटा छा गया। मिर्जा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपनी अंगूठी उतारकर यूसुफ के चेहरे पर दे मारी। खून की लकीर उसके गाल से बहकर मश्क पर जा गिरी, मगर यूसुफ की आंखों में खौफ न था। उसने बस इतना कहा, दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं, और तकदीर सिक्कों से नहीं, नीयत से बदलती है। ये अल्फाज हवा में मुअल्लक रह गए। मिर्जा ने हुक्म दिया कि यूसुफ को शहर से निकाल दिया जाए और उसकी मश्क फाड़ दी जाए। यूसुफ को धक्के देते हुए शहर के दरवाजे की तरफ ले जाया गया। जाते जाते उसने मिर्जा की पालकी को देखा और सोचा, ये पालकी नहीं, एक जिंदा कब्र है। उसी रात यूसुफ शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके पास कुछ न था, मगर दिल में सुकून था, और शायद इसी लम्हे तकदीर का पहिया खामोशी से घूमना शुरू हो चुका था। रात की खामोशी गुलशन आबाद पर किसी बोझ की तरह छाई हुई थी। मिर्जा अपनी आलीशान हवेली के एक वसी कमरे में तन्हा बैठा था। दीवारों पर सोने के नक्शो निगार दमक रहे थे, मगर उसके दिल में अंधेरा था। उसके कानों में यूसुफ के अल्फाज मुसलसल गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसकी रगों में कांटे बो दिए हों। जब दिल में कड़वाहट भर जाए तो शहद भी फीका लगता है। मिर्जा ने झुंझलाकर सर झटका और शराब से भरा हुआ जाम उठाया, मगर जैसे ही जाम उसके होंठों के करीब आया, उसका हाथ लरजने लगा। उसने गुस्से में जाम दीवार पर दे मारा। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, मगर उसके दिल की बेचैनी कम न हुई। इसी रात शहर की फिजा में एक अजीब बेचैनी फैल गई। महल के दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। सिपाही दौड़ते दिखाई दिए। खबर आहिस्ता आहिस्ता हर गली और हर कूचे में फैल गई कि सुल्तान वक्त की सबसे प्यारी बेटी शहजादी जोया एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हो गई है। उसका बदन तप रहा था और उसे ऐसी शदीद प्यास लगती थी कि पानी पीने के बावजूद उसका हल्क खुश्क रहता। अजीब बात यह थी कि जो भी पानी वो पीती उसे कड़वा लगता, जैसे जहर हो। सुबह होने से पहले ही शहर के बड़े बड़े हकीम महल में जमा हो गए। किसी ने जड़ी बूटियों का सुफूफ पेश किया, किसी ने कीमती शरबत, मगर शहजादी की हालत में कोई बेहतरी न आई। सुल्तान का चेहरा फिक्र से जर्द पड़ चुका था। वो बार बार अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता और आह भरता,
आखिरकार उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी शहजादी की प्यास बुझाने में कामयाब होगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और जो नाकाम रहा उसकी दौलत जब्त कर ली जाएगी। ये खबर जब मिर्जा तक पहुंची तो उसके दिल में लालच की एक नई चिंगारी भड़क उठी। उसे लगा कि ये उसकी किस्मत का सुनहरी मौका है। उसने सोचा पानी ही तो है, और पानी तो दौलत से बेहतरीन खरीदा जा सकता है। उसने फौरन अपने खजानों के दरवाजे खुलवा दिए, घोड़े दौड़ाए गए, दूर दराज पहाड़ों से बर्फ मंगवाई गई, नायाब गुलाबों का अर्क और खुशबूदार मुश्क अंबर खरीदे गए। मिर्जा खुद हर चीज की निगरानी कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो खिदमत की नहीं बल्कि हिर्स की अलामत थी। मगर इस सब के बावजूद जब भी वो चांदी के प्याले को देखता उसे यूसुफ का लहूलुहान चेहरा याद आ जाता। उसका दिल लम्हा भर को कांप जाता, मगर फिर वो खुद को समझाता कि दुनिया नीयत से नहीं सिक्के की ताकत से चलती है। उसने अपने दिल के इस डर को कुचल दिया और पूरे गुरूर के साथ महल का रुख किया। उधर शहर से बाहर यूसुफ एक वीरान सराय के साये में बैठा था। उसके पास न मुश्क थी न दौलत। उसके गाल का जख्म अब भी ताज़ा था, मगर उसके दिल में कीना न था। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रहा था। उसने किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगी, बस इतना कहा कि ऐ परवरदिगार, अगर किसी की प्यास बुझाने में मेरी ज़ात काम आ सकती है तो मुझे जरिया बना ले। महल में वो घड़ी आ पहुंची जब मिर्जा शहजादी के सामने पेश हुआ। दरबार में सन्नाटा था। सुल्तान की आंखों में उम्मीद और खौफ साथ साथ झलक रहे थे। मिर्जा ने फख्र से प्याला आगे बढ़ाया और बड़े यकीन से कहा कि यह दुनिया का सबसे मीठा पानी है। जैसे ही शहजादी ने घूंट लिया, अचानक उसके चेहरे पर तकलीफ उभर आई। उसने चीख मारी और प्याला फेंक दिया। पानी नहीं, आग है, ये मुझे जला रहा है। दरबार में खलबली मच गई। सुल्तान का सब्र जवाब दे गया। उसने गजबनाक नजरों से मिर्जा को देखा। इस लम्हे मिर्जा को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दौलत उसके किसी काम ना आ सकी। उसे दरबार से जलील करके निकाल दिया गया। वो महल की सीढ़ियों पर गिरा हुआ हाँप रहा था और उसके कानों में फिर वही आवाज गूंज रही थी, नीयत से तकदीर बदलती है। उसी वक्त शहर से बाहर यूसुफ ने एक मिट्टी के मटके में जमा सादा पानी को देखा। उसने मटके को दोनों हाथों से थामा। उसकी आंखों से आंसू टपक कर पानी में मिल गए। वो शहजादी को नहीं जानता था, मगर एक बाप के दर्द ने उसके दिल को छू लिया था। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर महल जाएगा। नंगे पांव, फटे कपड़ों में मिट्टी का मटका उठाए यूसुफ शहर की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही यकीन मजबूत होता जा रहा था कि अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और यूं वो लम्हा करीब आ रहा था जब दौलत और नीयत एक बार फिर आमने सामने होने वाली थी। यूसुफ नंगे पांव, सीने से मट्टी का एक पुराना मटका लगाए महल के बुलंदो बाला दरवाजे पर पहुंचा तो फिजा में खौफ, खामोशी और बेबसी घुली हुई थी। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने उस फकीराना हुलिये वाले नौजवान को देखकर उसे रोक लिया। उनके लबों पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। ये शाही महल है, यहाँ बड़े बड़े हकीम नाकाम लौट चुके हैं और तुम एक मिट्टी के बर्तन के साथ इलाज करने आए हो। यूसुफ ने ना तलखी दिखाई ना बहस की। पुरसुकून लहजे में बोला, पानी दिखावे के लिए नहीं, प्यास बुझाने के लिए होता है। अगर शिफा ना हुई तो सजा मुझे दे दीजिएगा। इसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि पहरेदार चंद लम्हे खामोश रहे। बिलाखिर उसे दरबार में ले जाया गया। दरबार का मंजर बदल चुका था। सुल्तान सर झुकाए बैठे थे, आंखों में एक बाप की बेबसी झलक रही थी। एक तरफ मिर्जा खड़ा था जिसके चेहरे से गुरूर की चमक मांद पड़ चुकी थी। यूसुफ को देखकर उसके दिल में शर्मिंदगी ने अंगड़ाई ली, मगर जबान खामोश रही। यूसुफ ने आहिस्तगी से मट्टी का मटका सुल्तान के सामने रख दिया। ना कोई दावा, ना अपनी बड़ाई, बस इतना कहा, हुजूर, इस पानी में ना खुशबू है ना ठंडक, मगर एक बेचैन दिल की दुआ शामिल है। अगर अल्लाह ने चाहा तो शिफा जरूर होगी। सुल्तान ने गहरी सांस ली और इजाजत दे दी। शहजादी के कमरे में दाखिल होते ही यूसुफ ने भारी खामोशी महसूस की। उसने प्याले में पानी निकाला, होंठ हिलाए जैसे शुक्र या दुआ के अल्फाज हों। निहायत नरमी से उसने शहजादी को पानी पिलाया। चंद ही लम्हों में उसके चेहरे की तकलीफ कम होने लगी, सांस हमवार हो गई और उसने कमजोर मगर साफ आवाज में कहा, ये पानी कितना सुकून देता है। कमरे में जैसे जिंदगी लौट आई। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार खुशी से गूंज उठा। यूसुफ खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न फख्र था न हैरत। मिर्जा लरस गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असल ताकत लिबास या दौलत में नहीं, नीयत में होती है। सुल्तान ने यूसुफ से कहा, मांगो जो चाहो, सोना, मनसब, दौलत सब हाजिर है। यूसुफ ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक नई मस्क दे दीजिए ताकि मैं मजीद लोगों की प्यास बुझा सकूं, और मिर्जा साहब को माफ कर दीजिए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने फैसला सुनाया कि शहर के खुश्क हिस्से में नहर निकाली जाएगी। इसकी निगरानी यूसुफ करेगा और मिर्जा अपनी दौलत और मेहनत से इसका कफ्फारा अदा करेगा। वक्त गुजरता गया। वही मिर्जा जो कभी आसाइशों का आदी था, अब धूप में मजदूरों के साथ काम करता था। उसके हाथ सख्त हो गए मगर दिल नर्म हो गया। आखिरकार नहर में पानी बह निकला। शहर में खुशी फैल गई। बच्चे हंसे, बूढ़ों की आंखें नम हो गईं। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, दौलत नहीं, नीयत इंसान को बड़ा बनाती है। और गुलशन आबाद वाकई एक गुलशन बन गया।